work, the organized sector, they have to फिलहाल use दुख this से time to बिलखता ये reskill चेहरा, themselves or to लॉकडाउन है, फैक्ट्री बंद है, बचत खत्म है, भूख मची है। लॉकडाउन खोलना पड़ा था, नहीं तो खाने का ही लॉकडाउन हो जाता। इस मास्क से जीना पड़ रहा है, वरना जीना ही दूभर हो जाता। इस मास्क को पहनने से दम सा घुटता है, लेकिन ना पहने तो दम खत्म ही हो सकता है। पर ये क्या प्रभु, कई जगहों में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, यानी हम सब फिर से कैद और बाकी जीव जंतु सब आजाद। दिस इज नॉट फेयर, ये न्याय नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, न्याय की बात तो मत ही करो तुम लोग। इतनी मेहनत से तुम्हें जानवर से इंसान बनाया, केवमैन से सिविलाइजेशन तक लाया, खेती करना सिखाया, और तुम हो कि जानवरों की जान के पीछे ही पड़े हो, उन्हें भी सताते हो और अपनी संवेदनाओं को भी। अपने 6 महीने लॉकडाउन की बात करते हो और खुद जानवरों को कैद रखते हो, छोटे से छोटे पिंजरों में। उनकी उम्र भर ले जाते भी हो तो उल्टा टांग कर, नहीं तो टेम्पो में ठूस ठूस कर पास। अपने लिए आजादी आजादी की बांग दिए घूमते हो और औरों की छीन लेते हो बिना शिकन। क्या गुमान है तुम्हें कि तुम्हें कोई प्रकृति की तरफ से स्पेशल स्टेटस मिला है औरों को तड़पाने का अपने स्वाद के लिए? स्वाद ही तो है, वरना बीमारियां तो ठीक होती हैं जड़ी बूटियों से, मांस से तो उल्टा बढ़ती ही है। और वो मांस आ कैसे रहा है तुम तक? उसे अपने मखमली कलीन के नीचे छिपा देना और फिर डकार ले लेना, अपने हकों का फरियाद करना, ओ गॉड ये प्लास्टिक अब और नहीं पहना जाता, और खुद फेंकते रहना प्लास्टिक धरती पर, सड़क पर, खेत में, नदियों में, गंगा में, गोदावरी में, नर्मदा में। फेंकते रहना प्लास्टिक समंदर में, घुटता रहे कभी प्लास्टिक से तो कभी केमिकल से धरती माँ का दम। तो क्या मरती रहे मछलियाँ, परिंदे, गाय, तो क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सुनो, कह रही है प्रकृति, तुम जो निर्बल को करते हो पस्त, एक दिन तो निर्बल होगे तुम भी अवश्य। जोर आजमाई का रास्ता करेगा तुम्हारे बच्चों की संवेदनाएं नष्ट। फिर कैसे काटोगे अपना बुढ़ापा, अपनी बीमारी, जब पूरी मानवता ही हो चुकी होगी अस्वस्थ। स्वस्थ होना है ना, प्लैनेट को खत्म होने से रोकना है ना, तो रोको जीवों को तड़पाने वाले को, रोको प्लास्टिक फेंकने वाले को, रोको प्लास्टिक देने वाले को, रोको वायु दूषित करने वाले को, रोको केमिकल से खेती करने वाले को, रोको पानी जाया करने वाले को, रोको समुद्र दूषित करने वाले को, रोको पेड़ों को काटने वाले को। रोकना है लेकिन समझाकर, लिंचिंग से नहीं, ध्यान लगाकर, अपने क्रोध और अपने अहंकार से आजादी पाकर। और सुनो, ये ध्यान किसी एक संप्रदाय, किसी एक रिलीजन से ना जुड़ा है। कृष्ण ने अर्जुन को बस अपनी ही सांस को देखते रहने को तो कहा। तुम सांस या वर्तमान का पल, वर्तमान की ध्वनियां, किसी एक पर ध्यान लगा लो और अपने ही विचारों को खामोश करा लो, क्योंकि विचार चुप तो अलगाव लुप्त, अलगाव लुप्त तो अहंकार मुक्त, अहंकार मुक्त तो एक ही नूर सब में समाया का एहसास युक्त होकर सहज ही बन जाओगे
प्रकृति के रक्षक और प्रकृति शांत होकर बन जाएगी मानव जाति की फिर से रक्षक।